नमस्कार भक्तों, भक्ति सागर ऋचा में आज आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हनुमान जी ने शनिदेव के अहंकार को कैसे किया दूर। मांगनी पड़ी थी माफी और देना पड़ा था ये वचन। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, शनिदेव हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। हनुमान भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते। इसके पीछे एक रोचक कहानी है जो आज हम आपको बताएंगे। कहा जाता शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते। यही कारण है कि शनि की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। लेकिन कभी आपने विचार किया है कि आखिर क्यों शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते? एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया हुआ है कि वे उनके भक्तों को कभी परेशान नहीं करते। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक बार शनिदेव अपनी शक्ति पर अपार घमंड हो गया था। शनिदेव को लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी मद में चूर होकर ऐसे स्थान पे पहुंचे जहां पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना कर रहे थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देख शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा, हे वानर, देख कौन सामने आया है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास किए, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे वानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और शायद क्षमा भी मांग लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? इस बात को सुनकर शनिदेव और भी क्रोधित हो गए। शनिदेव बोले, हनुमान जी से बोले, अभी इस समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। इस पर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाएं और उन्हें अपने प्रभु का स्मरण करने दें और विघ्न न डालें। शनिदेव को हनुमान जी की बात कतई पसंद नहीं आई। ध्यान लगाने जा रहे हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ाया। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण कर उनकी दूसरी बाह को पकड़ लिया। हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। शनिदेव का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव ने हनुमान जी से बोले, तुम तो क्या तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? इस पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और पूंछ में लपेट कर शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब उठा उठा कर पटका, रगड़ा। इससे शनिदेव का हाल खराब हो गया। शनिदेव ने मदद से मदद मांगने पर रक्षा करने को कहा, लेकिन कहीं भी देवता मदद के आगे नहीं आए। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोले, दया करे वनराज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया, मुझे क्षमा करें। भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया। इसीलिए शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते। जय बजरंगबली। अगर आपको मेरी ये कहानी स्टोरी अच्छी लगी हो, कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।